हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1992 में रिलीज हुई मूवी फॉक्सी लेडी को। कहानी की शुरुआत होती है मार्क नाम के एक आदमी से, जो कि एक हिटमैन है। मार्क पैसों के बदले लोगों को मारने का काम करता है। अब मार्क अपने अगले काम की लोकेशन के लिए फ्लाइट लेता है। प्लेन में सोते समय मार्क एक सपना देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि पहले मार्क फ्लोरिडा में एक पुलिस ऑफिसर का काम करता था, जिसने एक दिन अपने बेटे और अपनी वाइफ को खो दिया था। तभी प्लेन की होस्टेस आकर मार्क को नींद से जगाती है, जिसके बाद मार्क कुछ अच्छा फील करने लगता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मार्क अपने क्लाइंट के एक आदमी से मिलता है, जो मार्क को अपने साथ अपनी कार तक ले जाता है। मार्क देखता है कि उस गाड़ी में पहले से ही एक बॉडीगार्ड बैठा था। मार्क के पूछने पर वो आदमी कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। रास्ते में वो बॉडीगार्ड चुपके से मार्क का पासपोर्ट निकाल लेता है। तो वो आदमी मार्क को बताता है कि हमने तुम्हारा पासपोर्ट निकाल लिया है, क्योंकि हम अभी तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। थोड़े टाइम बाद वो आदमी मार्क को लेकर अपने बॉस के पास चला जाता है। बॉस मार्क से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इन सब के बीच वो बॉडीगार्ड मार्क का पासपोर्ट अपने बॉस को दे देता है। मार्क उसे कहता है कि जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा, लेकिन बॉस उसे कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है। तो मार्क उससे पूछता है कि तुमने इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। तो बॉस कहता है क्योंकि तुम इस काम में काफी माहिर हो, और जिस आदमी को मैं मरवाना चाहता हूँ उसके लोगों ने ही तुम्हारी बीवी और बच्चे की जान ली थी। बॉस मार्क से कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए $1,00,000 दूंगा, और तब तक तुम ये $20,000 अपने पास रखो। इसके साथ ही वो मार्क से ये भी कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल होगा, और मेरे गार्ड्स तुम्हें तुम्हारे नए अपार्टमेंट तक पहुँचा देंगे। अब अपने अपार्टमेंट के अंदर जाते समय मार्क को एक लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मार्क देखता है कि वहां पर उसके जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी, और काफी सारी गन्स भी। अब शाम होते ही मार्क को पास वाले कमरे से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मार्क को अपनी वाइफ की याद आने लगती है। इन सब के बाद मार्क अब काफी अकेला महसूस करने लगा था। तो मार्क अपार्टमेंट से बाहर किसी लड़की को ढूंढने लगता है, जो कि उसका अकेलापन दूर कर सके। अब मार्क को एक लड़की मिलती है, तो वो उस लड़की के साथ एक कमरे में चला जाता है। मार्क से पैसे लेने के बाद वो लड़की वहां पर एक अलार्म क्लॉक को सेट करती है। उस क्लॉक की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मार्क की वाइफ की क्लॉक की थी। जिसके बाद मार्क गुस्से में उस क्लॉक को तोड़ देता है। तभी वो लड़की सिक्योरिटी को बुलाती है, तो वो लोग मार्क को काफी ज्यादा मारते हैं। वापस अपार्टमेंट में आने के बाद मार्क को फिर से उस लड़की की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद मार्क एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जब वो एक पुलिस ऑफिसर का काम करता था। इस सीन में वो अपने एक दोस्त के साथ क्रिमिनल्स के अड्डे पर रेड करता है, जिसके दौरान वो क्रिमिनल्स मार्क के दोस्त को मार डालते हैं। मार्क चिल्लाते हुए उन क्रिमिनल्स को कहता है कि एक कोप को मारना हमारे प्लान में शामिल नहीं था, यानी कि मार्क भी उन क्रिमिनल्स के साथ मिला हुआ था। अब वो क्रिमिनल्स मार्क को बेहोश कर देते हैं और उसके हिस्से के पैसे भी उसके पास रख देते हैं, जिन पैसों से मार्क अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदता है। वापस प्रेजेंट में आने के बाद मार्क देखता है कि उस लड़की के चिल्लाने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। तो मार्क विंडो में से देखता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रोमांटिक सीन क्रिएट कर रही थी। वो लड़की मार्क को देखते ही अपने कमरे की विंडो बंद कर देती है। अगले दिन उस लड़की का पेट स्नेक मार्क के घर के अंदर चला जाता है। मार्क के घर के अंदर आने से पहले वो लड़की दरवाजा खटखटाती है, लेकिन मार्क गहरी नींद में सो रहा था। तो वो लड़की अपने स्नेक को ढूंढकर वहां पर पड़े सभी सामान को अपनी सही जगह पर रखने लगती है। तभी वहां पर मार्क आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई। वो लड़की मार्क से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने घर का दरवाजा खटखटाया था। मार्क उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में बिना कुछ बताए ही वहां से चली जाती है। दोपहर को मार्क फिर खिड़की में से उस लड़की को देखता है, जो बिना कपड़ों के अपने स्नेक के साथ डांस कर रही थी। थोड़े टाइम बाद वो लड़की घूमने अपने घर से बाहर चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर मार्क उसके घर के अंदर घुस जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो लड़की वापस आ जाती है और मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मार्क उस लड़की से कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा नाम मरीना है,
और वैसे भी ये घर के अंदर घुसने वाला सिलसिला तुमने ही शुरू किया था। अगले दिन मार्क अपने काम के लिए अपने बॉस के आदमियों के साथ ट्रेनिंग पर चला जाता है, जिसके दौरान उसे याद आता है कि कैसे करप्शन के लिए मार्क को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। रात को वापस घर आने के बाद मार्क को फिर से मरीना की आवाजें सुनाई देती हैं। मार्क विंडो में से देखता है कि मरीना फिर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, लेकिन इस बार मरीना मार्क को देखकर अपने घर की खिड़की को बंद नहीं करती। अगले दिन मार्क अपने बॉस से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ वो आदमी कौन है जिसको मारने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि अब मैं अपने अपार्टमेंट में बैठे बैठे बोर होने लगा हूँ। लेकिन बॉस कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है और तब तक तुम यहाँ पर एंजॉय करो। वापस अपने घर आने के बाद मार्क मरीना को अपने घर के अंदर देखता है। मार्क मरीना से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मरीना उसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो या फिर हम इस मैटर को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसके दौरान मरीना अपनी स्कर्ट को उतारने लगती है, जिसके बाद मार्क मरीना के पास आकर उसे किस करने लगता है। अब एक रोमांटिक सीन के बाद मरीना मार्क को अपने वॉयलेंट बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जो कि उसे काफी ज्यादा मारता है। उस रात मार्क फिर से एक सपना देखता है, जिसके बारे में मार्क मरीना को बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन मरीना उसकी बात नहीं सुनती। अब वो दोनों अपना एक सीक्रेट अफेयर शुरू करते हैं। एक सुबह मार्क मरीना से कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, क्योंकि असल में मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी काफी बुरा हूँ। तो मरीना कहती है, क्या तुम एक कॉप हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर पर बहुत सारी गन्स देखी थी। तो मार्क उसे बताता है, हाँ, लेकिन मैं एक अच्छा कॉप नहीं था, क्योंकि मैंने पैसों के बदले पुलिस की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक किया था, जिसके कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अब एक सुबह मुझे एक फोन कॉल रिसीव होती है, जिसमें एक आदमी बोल रहा था कि तुम्हारी वाइफ और बेटे की जान खतरे में है। मार्क जैसे ही भागकर घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा उनकी कार में बैठे थे, लेकिन तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ये सुनने के बाद मरीना मार्क को कंफर्ट देती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। यहाँ पर मार्क भी मरीना का पीछा कर रहा था। मार्क मरीना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वापस घर आने के बाद मार्क को फैक्स मशीन से एक आदमी की फोटो रिसीव होती है, जिसे उसे मारना था। उस आदमी का नाम हैंक है, लेकिन यहाँ पर मार्क काफी हैरान था, क्योंकि हैंक कोई और नहीं बल्कि मरीना का बॉयफ्रेंड है। मार्क रात को मरीना के घर की खिड़की में से हैंक को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगली सुबह मार्क मरीना के पास जाकर उसे कहता है कि हैंक उसका टारगेट है और साथ ही वो उस टीम का मेंबर है जिसने मेरी फैमिली को मारा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हैंक को जिंदा छोड़ सकता हूँ। मगर मरीना कहती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम हैंक को मार डालो। जिसके बाद मरीना मार्क को लेकर हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर हैंक भी हॉर्स राइडिंग कर रहा था। मरीना मार्क को बताती है कि ब्लू कपड़ों वाला प्लेयर हैंक है। मार्क उसे शूट करने के बाद उस जगह पर जा पहुँचता है जहाँ पर मरीना ने उसे बुलाया था। मरीना उससे मिलती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। अब मार्क टीवी ऑन करता है, जहां पर वो देखता है कि उसने हैंक की जगह पर अपने बॉस को ही मार डाला है। जिसके बाद मरीना मार्क को शूट कर देती है कि तभी वहां पर हैंक भी आ पहुंचता है। मरीना गाड़ी तैयार करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन तभी मार्क हैंक को शूट कर देता है और बिल्डिंग से बाहर आने के बाद वो मरीना को भी शूट कर देता है। जिसके बाद वो मरते हुए मरीना की बॉडी के पास आने की कोशिश करता है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।